औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 15 से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 12 से अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान लोगों का जिक्र फरमाया और फिर नाफरमान लोगों का जिक्र फरमाने के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये आपका ही नहीं बल्कि ये क़यामत का इनकार कर रहे हैं, और अगर ये क़यामत का इनकार कर रहे हैं तो इसका खमियाजा खुद ही भुगतेंगे। और फिर उनका अंजाम ज़िक्र फरमाया और अंजाम ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको जंजीरों में जकड़ के जहन्नम के दूर दराज एरिया में यानी गहरे खड्डे में डाला जाएगा और फिर वो वहाँ मौत जाएंगे, लेकिन मौत उनको नहीं आएगी। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 15 में मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जहाँ भी नाफरमान लोगों का जिक्र किया और उनके अंजाम का जिक्र किया, साथ ही वहाँ मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का जिक्र किया और उनके अंजाम का भी जिक्र फरमाया। या यूँ कहें कि लाज़म मलज़ूम करार दिया। जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने परहेज़गारों का जिक्र किया और उनके अंजाम को किया, वहाँ नाफरमानों का जिक्र भी ज़रूरी फरमाया। यहाँ भी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ नबी आप इनसे पूछें कि जिस जगह ये रह रहे हैं या वो जन्नत हमेशा वो अच्छी है, इनके रहने की जगह अच्छी है, या फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इनसे पूछें कि ये जगह तुम्हें जो दिया गया ठिकाना ये अच्छा है, या जन्नतियों का ठिकाना, परहेज़गारों का ठिकाना जन्नत अच्छी है। और जन्नत वो जगह है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकियों से वादा किया हुआ था, और अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद, अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, और वहाँ उनके लिए हमेशगी का ठिकाना होगा और बहुत ही अच्छा ठिकाना है। उसके आगे फरमाया आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को कंटिन्यू करते हुए फरमाया, लाहुम ना सिर्फ ठिकाना है, ना सिर्फ जन्नत है, ना सिर्फ रहने की जगह है, बल्कि उनके लिए अनवा अक़साम की नेमतें होंगी। लाहुम फ़ीहा मा यशाऊना, और हर किस्म की अनवा अक़साम की नेमतें जिस तरह की वो चाहेंगे, जिस तरह उनकी इश्तिहा होगी उस तरह की चीज़ें उनको वहाँ मैसर की जाएंगी। बल्कि ये लाने की, तोड़ने की या उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान चाहेगा तो चीज़ चल के ख़ुद इंसान के मुंह तक आ जाएगी। फरमाया फिर उसके बाद दूसरी बात फरमाई कि खालिदीन, और वो नेमतें भी कभी ख़त्म होने वाली नहीं होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आंधी तूफ़ान आया और बागात तबाह हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौसम ख़त्म हो गया और मौसमी फ्रूट ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जन्नत में जो भी चीज़ होगी वो हमेशा के लिए होगी, और ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है जो जन्नतियों से, और उसने दे के रखना है। और दुनिया में अगर थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल रखी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो फिर ज़्यादती अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ ज़्यादती नहीं करता, जुल्म नहीं करता, बल्कि बंदे इंसान ख़ुद अपने आप पर जुल्म कर जाते हैं। बाद दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इवन कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िरों के साथ भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला यज़लिमून शैया, उनके साथ रत्ती भर जुल्म नहीं किया जाएगा। वहुम ला यज़लमून, और उनका जुल्म नहीं किया जाएगा। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो ख़ुद अपने आप अला अनफुसिहिम यज़लिमून, वो ख़ुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं किया। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िरों से जुल्म नहीं किया, और नाफरमान है काफ़िर जो भी मुनकर जो भी है, जिस कैटेगरी में भी है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इस्तेमाल दुनिया में बेदरेक करते हैं और फिर नाफरमानी करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कभी ऐसा नहीं किया कि नाफरमानी के सबब उनसे नेमतें छीन ले, बल्कि उनको ज़्यादा दी जा रही है। इसलिए ज़्यादा दी जा रही होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक से माँ के 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, और उसकी मखलूक में सिर्फ मुस्लिम और फर्माबरदार और मोमिन ही नहीं आ रहे हैं,
बल्कि नाफरमान भी आ रहे हैं, काफिर और मुश्रिक और भी आ रहे हैं, दूसरी कैटेगरीज भी आ रही हैं। तो वो इसलिए जुल्म नहीं करता और उनके अमाल की वजह से, ईमान के बग़ैर जो वो अमाल करते हैं, उनका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उनको चुका देता है और उनकी ज़िंदगी को आसूदा कर देता है, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और मुमनों से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया और ईमान के बदले में उनको आखिरत की ज़िंदगी, और आखिरत की ज़िंदगी में कल भी मैंने अर्ज़ किया कि कम से कम 10% बढ़ा के अजर दिया जाएगा हर नेकी का, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। 700 गुना अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ जगहों पे इला आखिर इससे भी बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला ने देने का वादा किया। यहाँ फरमाया कि ये जो नेमतें उनको दी जाएंगी वो हमेशा की नेमतें होंगी, कभी कोई नेमत छीनी नहीं जाएगी, कभी किसी नेमत के ज़ायल होने का डर नहीं होगा, कभी किसी नेमत के मौसम के ख़त्म होने का डर नहीं होगा, और कभी कोई नेमत अधूरी नहीं होगी, कभी कोई नेमत ऐसी नहीं होगी कि उस वो टेस्ट में ख़राब हो जाए, पुरानी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ इंसान के मजाज के मुताबिक, बल्कि उसके मजाज से कहीं ज़्यादा अच्छी, और फिर इतना ही नहीं बल्कि वहाँ उनके लिए सर्विस भी मुहैया की जाएगी। हमेशा के लिए खूबसूरत लड़के आप खोरे लेके उनकी खिदमत में हमेशा हाज़िर होंगे और वो कभी उनके पास से हटेंगे नहीं। हालांकि सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के, नेक इंसानों के प्रोटोकॉल के लिए, नेक इंसान की तसल्ली के लिए, नेक इंसान की आसूदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए सर्विस भी उनको प्रोवाइड कर रखी है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बात फरमाई कि काना अला रब्बी का वादा, ये अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनों से वादा है, ये मामूली बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और अल्लाह तबारक व तआला, ये सोचने की बात ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है तो शायद पूरा हो ना हो, क्योंकि एक आम कोई बड़ा बंदा वादा कर लेता है तो उसके यकीन होता है कि वो अपने मियार के मुताबिक वादे को पूरा करेगा, वादे पे पूरा उतरेगा। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको और मजबूत करने के लिए फरमा दिया कि ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता। उसने जो इंसान से, जिससे जो वादा कर लिया है वो ज़रूर पूरा करके छोड़ेगा। जन्नतियों से वादे की ज़िक्र हो रहा है कि जन्नतियों को तरह तरह की अनवा अक़साम की नेमतें, अच्छे और ख़ूबसूरत ठिकाने और ख़ूबसूरत जोड़े उनके साथ, और बग़ैर मांगे नेमतें और ना ख़त्म होने वाली नेमतें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा, ये चीज़ें, हाँ, और साथ ही हमेशगी का वादा किया है। फिर फरमाया कि वादा, ये अला रब्बी का वादा, ये तुम्हारे रब का वादा है, और मसऊला, रब का जो वादा है उसका मुतालबा किया जा सकता है। मुतालबा यानी कि डिमांड यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से जन्नती उस वक्त मुतालबा भी कर सकेंगे। ये इख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को देगा कि वो मुतालबा करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तूने हमसे वादा किया था और वो उस वादे में हम ये चाह रहे हैं, या उस वादे के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, इंसान सोचेगा कि ये भी अल्लाह का वादा था और अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करवा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफी नहीं करते। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह